जाता है तो आप किसी जो भी खाना रखो आपको सबको देना है, खाली नहीं। लेकिन देने वाला तो तैयार है, पर लेने वाला भी तो चाहिए। लेने के तरीके आपको किसी सदगुरु के दरबार में गुरु के दरबार लगता है तो आप एक बार ध्यान करके देख लो, किसी चेहरा गुरु महाराज को देखने के बाद आप आँख बंद करो। उसके बाद मन से उस चेहरा को देखना चाहिए। जैसे आँख बंद करेंगे तो मन को देख सकता है ना, आँख में भौतिक में तो बंद हो सकता है, और मन से देखो। और मन से देखने के बाद तब जब मन को चेहरा पकड़ में आए तब उनके चरणों में आप से झुका के बैठे बैठे कहीं कहने से बैठेगा क्रिया करने आए वहीं से झुकाने के बाद फिर उनको प्रणाम करो। प्रणाम करने के बाद अगर आपको पूरा उनका चेहरा दिखाई देता है, हाथ पैर मुँह नाक कान, उस सबसे धीरे धीरे मन से पहुँचते जाए। फिर एक प्रार्थना हो सकती है, ये प्रभु मैं जो कुछ हूँ आपका, आप मेरे, ध्यान रखना ये करना, मैं जो कुछ हूँ आपका हूँ, आप मेरे हो। फिर आप बोलो, हे प्रभु आप महान हो, हम अपमान हैं। हे प्रभु आप प्रकाश हो, हम अंधकार हैं। हे प्रभु आप पूरे हो, हम पाप हैं। हे भगवान आप अच्छा हो, हम बुरा है। हे प्रभु आप इस आवागमन से परे हो, हम इस आवागमन के चक्कर में। हे प्रभु आप कामचोर लोग मुँह से परे हो, हम उनकी परिधि में। हे भगवान आप पुण्य हो, हम पाप, आप महान हो, हम अपमान हैं। आप अच्छा हो, हम बुरा है। ऐसे आप उनको ऊंचा बनाओ, मन से ही कहना है, मुँह से नहीं कहना। जैसे मुँह बंद करके मन से कहा जा सकता है, ऐसे आप अगर कहो और कहने के बाद आप प्रणाम करो तो वो शक्ति जो डायरेक्ट जैसे भेजी जाती है बजाय जो सीधे जाएगी कंसर से। नहीं समझ आया आपको भी जैसे प्रणाम जैसा कुछ, लेकिन मन कहीं और से नहीं समझ आया, क्योंकि चारों तरफ भाग जाए। थोड़ी देर के लिए इसको कंसंट्रेट करो, रोको, और 1 सेकंड 2 सेकंड रुके से ज़्यादा रुकने वाला है। ये जब रोकोगे आप उस समय प्रणाम करोगे, उस समय यह शक्ति जरा भी जहाँ लाइन जुड़े, जो शक्ति प्रवाहित की जाती है हर गुरु को मिलता है इसका। गुरु पूर्णिमा के दिन आपको देना ही देना है। वो दे जारी तो कर दिया, कभी गया कि किसके पास, सबके पास नहीं है, किसी के पास बाहर ही जाके लौट आया। तो अगर आप मन से एक बार पकड़ो, कोशिश नहीं करोगे आप उनको जहाँ बैठे, नहीं तो मन से आप एक बार चेहरा और पकड़ने के बाद आँख बंद करो, देखने के बाद आँख बंद करो और उसी समय सिर को झुका, और झुकाने के बाद उसी करके देखो हे प्रभु आप अच्छा हम बुरा या नहीं कुछ होता है इतना बोलो, मैं जो कुछ हूँ आपका, आप मेरे हम आपके। और कितना बोल सकते, और बोल सके तो आप बोल दो मैं पापी हूँ, आप पुण्य, आप महान हो, हम अपमान है, आप अच्छा हो, बुरा है, आप सत्य हो, हम असत्य, आप प्रकाश हो, हम प्रकाश। अगर इसमें कुछ भी शब्द भी आपको आ गया, इतना तो पूरा नहीं बिना रखे आएगा, पर ये भी यही आता है, ये शक्ति पूरा गिनती करेंगे बराबर। फिर हम यहाँ जारी करते हैं, आप लोग आप बंद कर दो, यहाँ वही प्रणाम करो, ठीक वही कोशिश करो और वहीं से झुका रहो अपने अपने आगे। ध्यान ध्यान कीजिए।
देखिए इसमें किसी ने देखा मन से दिखाई पड़ा, जिसको जिसको दिखाई पड़ा हाथ उठा। ये न देख पाए वो हाथ उठाओ, ये न देख पाए आप फिर प्रयास करिएगा। तुम जो देखिए ये तो ठीक, हर जगह अपने एजेंट रखते हैं, एजेंट मतलब प्रतिनिधि। जैसे ही कोई धर्म संप्रदाय होता है तो उसमें एक अपना प्रतिनिधि भेज देता है कि तुम जा कितने लोगों को गाइड करो, उनका कल्याण करो। ऐसे ये संत और भी आते थे, जैसे संत नामदेव हुए, तुकाराम हुए, सब भगवान के प्रतिनिधि। इनको बताया गया कि आप जाकर के संसार में लोगों को बोलो, कीर्तन करें, कीर्तन के माध्यम से हम उनको मदद करें। उसकी वाणी से कीर्तन से लोग जुड़े, कुछ कीर्तन से कल्याण करें। लेकिन पूरे समाज को नहीं होता, पूरे समाज के लिए भगवान दूसरी व्यवस्था बनाए। उसी तरीके एक नई व्यवस्था जैसे मुझे माध्यम बनाए, निमित्त बना के जा रही थी कि आप लोगों को बोलो राम राम करें और साधु नाम बांटो। जिनके पास साधु नाम हो गया, जो बचा ले उनके पास समझ लीजिए अमूल धरोहर, यानी ये पारस पत्थर है, पारस मणि है, वो मणि रहेगी, कल्याण करके चली जाएगी, यानी उनके पास करते चलते। अब इसी तरीके आप लोग जो जो साधु नाम पाए हो वो लोग कोशिश करो कि ये नाम बना रहे आपके पास, ये मरी जाए। क्योंकि ये निकलने के बाद आपको बड़ी तकलीफ होगी, ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी एनर्जी ब्लॉक हो जाती है। ये नाम में उन्होंने अपनी शक्ति को भेजा है, जो नाम पाया उसके बाद शक्ति भेजी। अब वो संभालने की जिम्मेदारी मेरी बनती है, बराबर हमारी आदमी। एक और बात ध्यान देने योग्य है, अब जहाँ भी जिस परिस्थिति में हो, चूँकि माया के संसार में माया के आवरण लगा हुआ है, भाई आपको क्लियर करके ये नहीं दिखाई दे पाए भगवान कहाँ है, कैसे किस रंग है, किस कलर का। जो ये माया का पर्दा, माया मतलब जो आपके पाप कर्म है कई जन्मों में, तब तक ये माया रहती है। जब ये पाप कर्म आपके घर से चले जाते हैं, राम 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 करते करते, सेवा करते करते, क्यों वो आपको पूर्ण उजागर होता चला जाता है। जो पुण्य है ठीक उसी के पीछे सवारी लगी रहती है भगवान की, वो सामने आना शुरू कर देते हैं। जब वो सामने आ जाते हैं तो आपको दिखाई देना शुरू होता है। कभी कभी किसी का पुण्य इतना उदय होता है वो बहुत नेत्रों की भी देखते हैं, और नहीं तो भगवान दूसरा तरीका दिखाते हैं। एक की चिंता मत कर, सब उनके माध्यम से किसी को दर्शन देते रहते हैं, नाना प्रकार के करते, तो वो उसी समय बाँह पकड़ लेते हैं, जब तुम मेरा है मुझे याद कर रहा है ना। जिनको नाम नहीं मिला या नाम उनके बाद है ही नहीं, वो भी यदि राम राम करते हैं तो भगवान उसी समय उनका भी बाँह पकड़ लेते हैं और पकड़ के ये बोल देते हैं चिंता मत कर, अगर तू मेरा नाम लिया मेरे शरणागत है हम जरूर तुम्हारा ख्याल करेगा करते। इसी तरीके आपके पास कभी भी आप जो राम राम व्यवस्था में जुड़े हुए समय कोशिश करो कुछ भी मत मांगना, इच्छा मत करना मुझे कुछ चाहिए। गृहस्थी में सुख है दुख है जो भी मिला जैसे भी मिला, आप जो भी धंधे में लगे हो, नौकरी में, सर्विस में, वो अपने ढंग से करते हैं, उसको बंद मत करो, उसमें क्षण काम मत करो। जैसे यहाँ पे गृह जीवन चल रहा है चलो, ये उनको पता है। अगर आप उनसे मांगे भगवान हमारा ये काम कर दो, वो काम कर दो, ये पक्का मान निकलना कि जो कुछ आपकी पूंजी पूरी की जमा है उसी में से निकाल को दे दो, और ये जमा रहने, ये जमा हो जाने तो ज्यों ज्यों ये उन्हें बढ़ेगा, क्यों क्यों आप ये बोलो आप कोई कैसे आपको पता चला कि बढ़ रहा है कि घट रहा है, कि आपको ऐसे पता चलेगा जैसे गन्ने का बहुत बड़ी फसल गन्ना खेत में खड़ा है, खूब हरा भरा, तो समझ लेना मेरा पुण्य बढ़ा है। और खूब बेची हरे हरे बाग बने तो समझ लेना मेरा पुण्य बढ़ा है। फलदार पेड़ आम के जैसे है लगा है पेड़, और खूब पक जाए गिरने को तो समझ लीजिए मेरा पुण्य जाने वाला मीन्स कैसे, जैसे आप कोई इच्छा है तो जो आप कमाए हो भजन से वही आम के माध्यम से दे रहे कि पहले बेटा खा लो और तुम्हें इतना मैंने दे दिया तुम्हारा इलाज तो है। बाकी जो बच्चा ऐसा नहीं 100 रुपये के काम के जगह 1000 रुपये पूरे दे देंगे, 100 का समझ देंगे जितना अनुमानित बाकी आपको चाहिए, ये नहीं थे उनके। एक बार और समझने की है, यदि आप मान लीजिए संसार में पड़े हुए आपके पास जाने अनजाने में पुण्य आपके खाते में आता है, ये हमारे पास नहीं आएगा पर आप लोगों के पास आता है। आप किसी न किसी को मदद कर देते हो, किसी को
बाप बच्चे हैं, इनका पालन कर रहे हैं, इनका पढ़ाई लिखाई देख रहे हैं, इनका जीवन खर्चे चला रहे हो, तो आपके पुण्य से ही तो जा रहा है ना। इसलिए अनजाने में भी आपके खाते में आता रहता है, क्योंकि आप परिहित कर रहे हो। अपनी बेटी बेटा की जो आप कैसे पाल रहे हैं, ये आपका एक्चुअल नहीं है। वो भी एक आत्मा है, भगवान का अभिन्न है, तो उसका पालन आप कर रहे हो, पोषण कर रहे हो। तो यदि आप पुनीत कार्य करेंगे तो कोई नुकसान नहीं करेगा। अनजाने में आपके खाते में कोई आ रहा है, भगवान जारी को दे रहा है, भले आपके चारों तरफ से, और इसके माध्यम से जो अर्जित करोगे इसका जाएगा। समझ में नहीं रहा, ये ज़्यादा आपके खाते में जाएगा। और जब ये खाते में जाएगा, इसके साथ साथ एक समस्या रहेगी। माया बीच में भी परीक्षा दी, इनके पास पुलिस तो बहुत हो गया है, ये एक दिन ये पहुंच जाएगा, तब उसके साथ साथ तीन माया के पीछे देवी और देवता खड़े होते हैं। समझ गए? ये भी पुण्य आत्मा है। ये दूसरे लोग में रहते हैं जहाँ की इनके पास दुख नहीं होता और भोग होता है। ये भोग भोगते रहते हैं, जब भोग खत्म हो जाएगा तो चले जाएंगे जमीन पे। जमीन पे आएंगे तो मनुष्य नहीं बनेंगे, गारंटी नहीं। कहीं 4 पैर वाला बनेंगे, कहीं 2 पैर वाला बनेंगे, कहीं कीड़े मकोड़ा बनेंगे, इसकी गारंटी नहीं। और आपकी गारंटी है कि आप पूरे कमाल आज इस हालत में हो, अगले जन्म में आपकी उन्नति होगी निश्चित। ये उनकी गारंटी भगवान की, क्योंकि उस समय देवता देव लोग जो भगवान का भजन नहीं करते। इसलिए अगर भजन करना चाहें ना, मैं आपको सत्य आँख देखी बात बता रहा हूँ, अगर वो भजन करना चाहें तो जैसे काम वासना हमें सताता है, लोभ हमें सताता है, गुस्सा हमें सताता है, ईर्ष्या मुझे सताता है, इसका कई गुना उनको सताता है, वो इसी में परेशान रहते हैं। उनको तो फुर्सत नहीं, लेकिन हमें यहाँ तो फुर्सत रहती है। हमें यहाँ तो कभी कभी परेशान रहता है, गुस्सा कभी कभी आता है, गुस्सा कभी कभी आती है। ऐसी स्थिति में आप समझ लो, आप हमारे यहाँ के पास काफी मौका भगवान दिया, और हमारी आपकी सुनवाई उनके यहाँ ज़्यादा होती है। अभी आप लोग जब भी हमें मिला रात को बैठे, भगवान से दिन भर जो कुछ हुआ किए, और बोलो प्रभु दिन भर जो कुछ अच्छा बुरा किया, ये आपको समर्पित किया, आपको बस जमा कर दिया। आप नहीं बात कमाया, पुण्य कमाया, मुझे नहीं मालूम, आपको इस पास जमा करा, यानी यहाँ मेरा बैंक हो, बराबर, हम आपके ग्राहक हैं। इस तरीके की आपका भाव बना रहेगा तो पूंजी बनती जाएगी। और नहीं भी भाव अगर बना है, कोई नहीं बोल पा रहा है, कोई किसी कारण पर नहीं अभ्यास बन पा है, इसलिए बोल दो प्रभु मैं आपका हूँ, आप मेरे हो, यही बोलते जाए तो जान लीजिए गंगा भजन हमारे ही है, इनके अलावा इनके ये किसी को आता तो भगवान को भी शिकायत करते। और ऐसे आप लगे पूजा में विधि विधान समय मिला तो कर लिए, घर में जैसे समय मिला, धंधे में मिला, कर लिए, नहीं मिला तो भी बोलो भगवान आपने पेट पालने के लिए जो कुछ दियो इतनी बुद्धि हो, नहीं नाम ले पाए बात हाजिरी हो गई, आपका भजन भी जमा हो गया, आपके खाते में पुण्य भी आ गया। यानी कई तरीके से देखते हैं, कई तरीके से हम देखते भी हैं लोगों को जो नियमित पूजा बैठ के कर रहे हैं वो नहीं पाए, जो इधर उधर घूम रहे हो पा जाते हैं, क्योंकि उनका भाव ये करे भगवान की। एक और मुख्य बात आप लोग सोचो तो समझो, एक सत्य है कि मुझे सूचना मिली तब मैं आपको बता रहा हूँ, तो कुछ मुझे बताया गया वही मैं बताऊँगा, फालतू चीज़ें आपको नहीं बताऊँगा। भगवान राम एक हमारे आज के पति हैं, ये भ्रम कथाकारों ने डाल दिया। कुछ नारी ये जो होती है पति परायण होती है, बिल्कुल गलत बात है। हमारे भी पति परायण होता है, ये भी पति पिता होता है। जैसे तो ये भगवान की पूजा आप करते हो, राम नाम करते हो, तो राम कभी कभी किसी को जब देखो उसकी दूसरी शादी होती दिखाई देती, अपनी माता मेरी शादी हो, तो शादी किससे हो रही, भगवान शादी कर लेते हैं, बोलते हैं ये मेरी पत्नी है। क्योंकि आत्मा चाहे स्त्री को चाहे पुरुष को, चाहे चीटी को चाहे हाथी को, सबकी बराबर है। तो वो आत्मा भगवान का अंश है, लेकिन वो पाप कर्मों जो उसके विलय होकर यहाँ भटक गई, वो फिर उन्हीं के पास जाना चाहती है। तो भगवान वहीं कह रहे हैं चल आज से तुमको मैं अपनी बीवी बना लिया, मेरी पत्नी। जब वो पत्नी बना ली तो अगर आपकी पत्नी है और फिर अगर अगले बगले झाँके तो पति को कैसा अच्छा लगेगा, बुरा लगेगा कि मुझे अपना पति बना लो, ये मुझे पति जो बना ली, पर ये बाएँ दाएँ खान काज कर रहे हैं, तो पत्नी लायक मिलेगी, उस जगह भगवान सजा देता है। समझ में नहीं रहा? अच्छा, यदि आप इसका मतलब ये नहीं संसार में काम जाए, संसार के सही काम वासना से इसका निर्माण हुआ, नहीं समझा? काम वासना से एक दूसरे के शरीर का जन्म हुआ,
ये तो भाई की जरूरत है। ये इधर उधर गलती करते हो तो आप इस गलती में आवाहन कर देगी यज्ञ करो, वो मोन को 6 महीना के रखी ये कैसे करे। बाद में जैसे ये चालू की हाँ मुझे निर्देश दो इसका नाम निकल रहा है, उनको 6-7 महीना यज्ञ पूरा हो, अब सूचना मिली जब वो संपर्क किए किसी ने बताया आपका तो नाम उड़ गया, तब वो बताने लगे कि मेरा नाम क्यों है। अब वो लड़ाई मुझसे कर रहे हैं, समझे भैया गलती तुम कहाँ की वो तो बताता मैं यज्ञ करने गया था उनका फिर एक दिन चला गया। क्योंकि जिसको आप पति बनाए हो, अगर कोई बीवी उसकी किसी भी पत्नी धर का साथ घाट करेगी पति को कभी अच्छा नहीं लगता। संसारी को तो चलो अच्छा लग गया तो समझ गया कोई कारण रखिए गई मुझे शरीर की भूख से किधर दिखा, पर परमात्मा एक जगह लेके जुड़ा है। अगर इससे आप कटे तो पक्का मानो उसी का नाम उठता है। तो जहाँ तक मेरे आगे ऐसी सूचना मिली तो पति भगवान हमारे पति हैं, मैं उनकी पत्नी हूँ, उनसे बाहर न छूटे, यानी वो बने रहे। एक से दो भगवान मत ले आना, अगर एक से दो ले आए तो वही ताज भाग हो जाता है, इधर उधर ताज है। एक से दो मत आने, दो दिन मत आए, अगर दो नहीं आए तो भगवान के सदैव प्यारे बने रहोगे। भजन करो चाहे भाड़ में, भंडारा करो चाहे भाड़ में, एक तो अगर रिश्ता बना के रखे हो तो जानता है कि मेरी बीवी कुछ भी अच्छी है बुरी सब्जी मेरी जरूरत है, निश्चित उपचार। अगर आपसे भजन नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, गृहस्थी लो, झूठ चोरी बीमारी लंपट झनपट जो भी कर रहे करते रहो, तो बचाने काम उसका है, बराबर इसका हमारे पति का। तो जब वो पति के आप ऐसे बने रहोगे, आप ही ऐसी सती नारी हो, यानी आपकी सती रसिया बन जाओगे, आपकी सती सीता बनेंगे, आप ही सती कहलाओगे। सती नाम की चीज इसी में है, हम ही आप सती बनते हैं। लेकिन जब उससे विलग होते हैं जब इधर उधर हाथ पाए बाएं दाएं किया, बाएं दाएं नहीं आप समझ रहे हैं क्या करना है, किसी दूसरे देव को मताने लगे। अच्छा बाकी सब देव हम केवल एक परमात्मा राम है, जैसे शंकर जी देव है, महादेव कहा गया, परमात्मा नहीं है ना। सबको देव कहा जाता है, परमात्मा सिर्फ एक मात्र है भगवान है जिसे ब्रह्म कहते हैं। वो सब में चलता है, वो देवताओं को भी चलाता है और हमें आपको भी चलाता है। इसलिए हम लोग ये चीज़ें मुख्य रूप से रखना, किसी से नहीं पूजा हो पा रही, नहीं धूप धूप अगरबत्ती हो रही, नहीं आरती हो रही, बिल्कुल मत करो। लेकिन उसके भरोसे रहो, इतने बोलते रहो प्रभु मैं आपका हूँ, आप मेरे हो, आप मेरे पति हो, मैं आपकी पत्नी, ध्यान रखना। बस बात खत्म, यही पूजा आरती हो गई। कोई जरूरत नहीं राम करने की, रहना, लेकिन हो सके तो करो। इसका मतलब अगर नहीं करोगे तो संसार में दूसरा नहीं करेगा। यदि कुछ कर्मकांड काम यहाँ नहीं करोगे दूसरा कैसे सोचेगा, शुरू शुरू में तो सबको करना पड़ता है ना। दूध भी बात के बच्चे को भी सिखाया जाता है, ये करना ही पड़ेगा। ये आप सब जिससे हो सके ऐसा संभव करो, नहीं हो सका बिल्कुल मत करो। लेकिन एक तो अपने पति के बराबर संपर्क में बने रहो, एक तो दो मत आने देना। बोलो राम राम की जय। अब किसी भी कोई सवाल है?